ओ भाई, कराची किंग कल जिस तरीके से मारा है, पहले कराची नेशनल स्टेडियम में और अब कज़ाफी में, दोनों शाने बशाने करके दो एंगल से शॉट लेके जिस तरीके से मुल्तान के पहले छीछड़े उड़े हुए थे, बच्ची किसी कसर में पूरे छीछड़ उड़ा दिए कराची ने। और दूसरी बात ये, शफीक का लोंडा और कल तो नाइम तो पागल हुए थे। लाहौर तो खैर निस्तो नाबूद कर लिए थे, लेकिन कुदरत का और जो थंडर स्टॉर्म जो आया, रेतीला तूफान, जो फिर उसने जो कोयटा को बचा लिया। मजे किया मेरा कोयटा, कुदरत के निज़ाम ने। फिर आ जाओ आज के मेरे घंटे के किंग पर लानत है। ऐसा ये ऐसी 144 पे एंकर कर रहा लानती। अब इससे तेज तो बादशाह दागत ने खेल लिया, यानी जो आपका बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो तुम्हारे को तो डूब के मर जाना चाहिए। इतना कमेंटेटर चूस रहे हैं इनकी बैटिंग पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसा है आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और कराची भाई देखो, पहले तो हम कोयटा का आपको बता दें 1 मिनट में मुख्तसर करके। कोयटा ने कल बॉलिंग तो ले ली, कोयटा के फेवर में तो था, लेकिन लाहौर ने जिस तरीके से स्टार्ट किया पावर प्ले में तो खुल के निस्तो नाबूद कर दिया। फकर को पहले खूनम शेराज ने खा तो लिया, लेकिन उसके बाद फिर जो नईम और शफीक के लोंडे ने जो मारना शुरू की, पावर प्ले पूरा कैच कर लिया। पावर प्ले के बाद फिर इन्होंने मार कुटाई लगाई। 2 विकेट तो आपको मिल गई पहले, आपका नईम की और मिचल की। शफीक का लोंडा खड़ा हुआ तो पागल हो गया था बाद में पावर प्ले के बाद। वो तो मारता, वो नहीं छोड़ता, वो नहीं बचता भाई, निस्तो नाबूद कर देता। और कल कुदरत के निज़ाम ने कोयटा को बचा लिया, क्योंकि चेज़ में वीक चल रहा है। और अगर 200 प्लस टारगेट पड़ जाता था, क्योंकि जो कि वाज़े नज़र आ रहा था कोयटा का, तो यहाँ से गेम पेक था। अब आ जाओ आप कराची किंग का। कराची ने कल टॉस जीत के बैटिंग ली, जो कि होशियारी की है। हालांकि यहाँ पर बॉलिंग बनती थी, लेकिन होशियारी की, चालाकी क्या की कि इनको पता था मुल्तान वाले साले डिगले पड़े हुए, लटके हुए पड़े हुए, इनका तो कुछ नहीं होना। 180 200 तक का टारगेट दे दो, ये तो वैसे भी छीछड़ उड़े हुए, इनके फट जाएंगे, इनके हाथ में आ जाएंगे। और वही किया। और कराची ने जिस तरीके से स्टार्टिंग अच्छी दी, पावर प्ले हुआ, साइफोट वार्नर ने जो कैच की, ब्रेसी बाबू को तो खा गया भाई, पागल कर दिया। ब्रेसी बाबू आए जो दुबई, जो 2 छक्के और 3 चौके लगाए वार्नर ने। उतना अपने जो 30 रन है उसमें से 24 रन का जो फंडा 6 बॉलों का, वो इसी को पूरा कर लिया। रिजवान का खास आदमी उसी को नाकारा कर दिया। वो जब से पीएसएल में आया, न्यूजीलैंड में तो अच्छा खेलता है, जब से पीएसएल में आया पहले मैच के बाद से वो नाकारा चल रहा है। आशा उसको भी अपनी पट्टियाँ खोल के इसको पागल करके इसको नाकारा कर दिया अपने जैसा। तो भाई हंसी आ रही थी मुझे जब भी मैं इसको देख रहा हूँ। ऐसा अजीबो गरीब डिसमिसल हो रहे हैं ब्रेसवेल की, बॉलिंग में अलग पिट रहे हैं, कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। और इसी तरीके से भी स्टार्ट करते हैं। हंसी नहीं रोक रही, क्या करूँ। और फिर उसके बाद फिर 2 विकेट की पावर प्ले में गिरी, हुमैर बिन यूसुफ आउट हो गया था। फिर नियाजी ने खड़े होकर फिर विंस के साथ जो रन बनाए ना, असल चीज़ इम्पैक्ट यहीं से आया कराची का। विंस चलता है तो कराची की बैटिंग में थोड़े रन आते हैं, तो कराची का इंस काबिल होता है, जीतता है। वरना विंस नहीं चले, कराची वैसे भी हमेशा डाउन कोलैप्स होता है, क्योंकि नीचे से चलता नहीं है। लेकिन आज आमिर जमाल को खिलाया, चलो अच्छी बात है, नीचे मौजूद था, कुछ ना कुछ कर लेता। लेकिन नियाजी ने थोड़ा और विंस ने थोड़े से अपने हिसाब से नॉर्मल खेला, एवरेज खेला, इतना फ़ायदा नहीं था। लेकिन क्या बोलता था कि भाई खुश दिल को इसी नंबर पर खिलाओ तो 30 रन मारेगा डेथ ओवर में। वो आपने देख लिया अपने 13 बॉलों पर 33 और 204 पे लेके गया, 200 प्लस टारगेट दिया। और वही उसी के चलते बनते कराची को ये फ़ायदा हुआ। रिजवान भाई साहब, यानी विन और लन का जो टप्पर है, उसका जो लीड करते हैं,
वे नाप रखो नाम ले लेंगे। यो मीमें बनी ना कस कस के गल आते के साथ ये विकेट दे गया, अपनी टीम को लवारिस छोड़ के। भाई आज तो मैं वैसे भी नंगा हो रहा हूँ पूरे टूर्नामेंट में, आज जल्दी विकेट दे के मैं बच लेता हूँ, पूरा टीम पे डाल दूंगा कि ये नहीं चला, टीम कोलैप्स कर गई। उस्मान खान पिच निकल लिए, कामरान के साथ यासिर चला, तो भी यासिर को आमिर जमाल खा गया, फिर गुलाम करारा वो कुर्तिस कैंपर खा गया, नबी और नबी फिर कुछ दिला तो वो चचू को खा गया, फिर रेसवेल को भी नबी ने भी दूसरे एंड से पागल कर दिया बोल्ड करके। फिर डेविड विली आया, चलती बुरती कर सकते तो कामरान गुलाम ने उसको रन आउट करा दिए। फिर भैया फिर जॉर्डन भी खड़ा ही रह गया क्योंकि कामरान गुलाम आउट हुआ तो मिर्गा लौंडा स्टंप हो गया। उबेद शाह ने आखिरी में भी कैच दे दिया, यानी 117 पर निष्ठो नाबूद। मोरल ऑफ गेम, मुल्तान तो वैसे भी बाहर हो गई थी पिछले मैच में, अब बाहर भी आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात, कुर्तिस कैंपर जैसा इनके बॉलर पार्ट टाइमर इनको विकेट लेके दे रहा, स्पेशलिस्ट तो मर ही गए इनके। पागल कर दिया कराची ने, अपनी टॉप 4 में अलाइव पक्की कर ली, लेकिन अभी आप आए हो पिशावर पे, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ। पिशावर का जीत तो गया इस्लामाबाद से मर के, क्योंकि इस्लामाबाद की बैटिंग में बहुत ज़्यादा कोलैप्स आया और पिशावर की थोड़ी सी रिवाइवल हुई है। लेकिन टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो ज़्यादा, पिशावर अब टॉप 4 में नहीं आएगा, बेफिक्र हो जाओ। अभी 2 मैच रह गए पिशावर के, और बल्कि 3 मैच रह गए, में से एक मैच ऐसा है कि हार गया ना पिशावर, पिशावर का तो गेम खत्म, और कराची एक जीत गया। मुल्तान की तो बचत हो, क्वेटा की तो कल बचत हो गई थी थोड़ी बहुत, रन रेट गिर सकता था, लेकिन कुदरत के निज़ाम ने बचा लिया। लेकिन कुत्ता हो जाता तुम्हारे छीछड़े फटने। अब तो हो तुम इतना ज़्यादा खुश नहीं हो आज की जीत पर, क्योंकि इस्लामाबाद की सबसे बड़ी नाकामी हुई कि स्टार्टिंग में जब इस्लामाबाद ने, बल्कि पिशावर ने टॉस जीत के बॉलिंग ली थी, क्योंकि बाबर वो जाते ही चेस पे, भले उससे चेज हो या ना, वो जाते ही चेस पर है। लेकिन साहबजादा फरहान इतना मतलब डरा हुआ था। पहले तो LBW पे वोट ने किया, वो आउटसाइड ले हुआ, चाले जक्कर को, बाबर आजम को यही नहीं पता कि आउटसाइड ले गए तो LBW कंसीडर नहीं होता। रिव्यू ले लिया डक्कन ने, आउट नहीं। फिर मिड ऑफ पे कैच दिया साहबजादा फरहान ने, उससे अगली बॉल पर मेरे भाई घंटे की किंग ने कैच छोड़ दी। फिर आ जाओ आप, LBW थोड़ा सा ऊपर हो गया मिसिंग में, यानी पहला ओवर खतरनाक गया, साहबजादा फरहान तो फंसा हुआ था। लेकिन फिर बाबर आजम के कैच ने थोड़ा सा रिवाइवल दे दिया फरहान को, वो थोड़ा सा खड़ा रहा, तो फिर मुकाइल मेयर्स ने मारने शुरू कर दिए। एक चौका लगाया, फिर जोजब को मारा, तो फिर फरहान की थोड़ी जान में जान आई, तो फिर वो थोड़े से रन उसने समेटने शुरू किए। फिर आपका मुकाइल मेयर्स चौका लगाया, थोड़ी जान में जान आई, पावर प्ले थोड़ा सा कैश हुआ, लेकिन पावर प्ले थोड़ा बहुत स्लो खेले, क्योंकि अभी डरे हुए थे इस्लामाबाद वाले प्रेशर में। तो अब जैसे ही साहबजादा फरहान आउट हुआ, मेयर विकेट दे गया, कोलिन मंजो को भी खिलाया, लेकिन आगा आउट हो गया साइम की बॉल पे, हारिस को ही देखे, तो मंजो आउट हो गया। फिर शादाब के खड़े रहने की बारी आई, क्योंकि जहाँ खड़े रहने की बारी आती है रन बना दी, वहाँ शादाब अपने भाई कट के निकल जाते हैं, फ़ौरन कट के निकल जाते हैं। और फिर सबसे बड़ा आपका आज़म और आपका साद मसूद पहला आउट हो गया। फिर आज़म ने फिर इमाद के साथ रन बनाने की कोशिश की, लेकिन इमाद की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि उससे भागा नहीं आता, चेंज स्मोकर जो गए हैं, और थोड़ा सा रुका। आप देखो 5 सेकंड बीच में रुका भी था, और वो 5 सेकंड की गलती जो हुई कि रन आउट हो गया, और उसके रन आउट से ये नाकाम हुआ, नुकसान हुआ कि फिर आपका
अकेला रह गया फिर डिवाइशिस, तो फिर वही अकेले हिटिंग कर रहा, वरना ये थोड़ा सा कहीं खड़ा रह जाता ईमान। आज आजम भी आउट हो गया था उसके बाद, अगर ईमान अगर खड़ा रह जाता, और मेरे घंटे के 3 रन आउट किया था, तो और ईमान अगर थोड़ा खड़ा हो जाता थोड़े, क्योंकि देखा ओवर में वो अच्छा मारता। डिवाइशिस ने अच्छे रन कवर तो कर दिए 17/33, लेकिन अगर ईमान अगर थोड़ा खड़ा रहता, कंसोलिडेट करता, 13 रन और जोड़ता, यानी 157 तक टारगेट पड़ता, थोड़ा सा प्रेशर मारता पेशावर, तो ये 160 के करीब करीब, यानी 150 तक के ही चेज करने की औकात है पेशावर की। 160 में भी फंसता, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, भले 17 ओवर में चेज कर दिया, वरना फिर और स्लो खेलता वहाँ पर। अभी जो 49 की जगह 53 बनाए ना, 60 की जगह 60 बनाता। चलो ये भी लिख लो आप, इतना फर्क आता। और ओपनिंग में देखो 1 डाउन आगे कोई बाप पे एहसान नहीं है, और ओपनिंग में अगर भेजना था तो आपको हारिस को भेजना था सैम के साथ, तो ही आपको बात बनती। लेकिन हारिस का भी अप डाउन कर रहे हो, क्योंकि मोहम्मद रिजवान पीछे से, भाई की जगह खराब खतरे में नहीं होनी चाहिए। साइम अयूब को तो काम ख़राब कर ही दिया इंजरी से, इतना प्रेशर बनाया कि वो चल ही नहीं रहा, उसको तो बिल्कुल ही डाउन कर दिया। फिर आ जाओ आप ओवन को हारिस के नंबर पे भेजना चाहिए था, वो पहले डे के चले गए, हारिस भी आउट हो गया। फिर आप आ जाओ मैक्स ब्रियंट पे, वो सही है, आपने माज सदाकत को भेजा उसकी जगह पे, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और उसी ने रन बना के आपको दिए, और थोड़ा सा तेज़ खेलो तो आप जीतने के इक़्तिदार में आओ, वरना मैक्स ब्रियंट को उस टाइम पे भेजते, वो अगर प्रेशर पे विकेट देता तो मुमकिन है थोड़ा सा 4 विकेटों का प्रेशर आता, 44-45 पे, तो मुमकिन था कि नीचे माज सदाकत भी नहीं चलता। लेकिन हुसैन तलत आपके पास मौजूद था, वो बना देता आपको रन। लेकिन गारंटी क्या थी कि भाई बाबर भाई भी खड़े होते, क्या गारंटी थी, क्योंकि भाई वो तो खेलते अपने 50 के लिए। 1.5 ओवर में वो अगर आ भी जाता अपने 50 के लिए करके, वो निकल लेता। हुसैन तलत खड़ा ही रह जाता अकेला, उसके नीचे तो भी कोई था ही नहीं सपोर्ट देने वाला, बॉलर ही बॉलर है, वो चल गए तो सही है, वरना भी झटके। तो ये ही चीज़ सबसे बड़ी मैटर करती है, और कमेंटेटर पर लानत है मेरी तरफ से। उर्दू में हम देख लो, इंग्लिश में तो हमारे लोकल जो कमेंटेटर है वो तो तारीफ के चर्चे हुए, तो ऐसे पुल बांधे में ख़त्म ही नहीं हो रहे। इतनी चापलूसी, इतना लटक रहे थे बिला वजह की। 50 बॉल पे के करीब हाफ सेंचुरी की, उस पर इतना मतलब तारीफों के पुल बांध दिए, इतने शादियाने बचाए। तो ये तो भाई पता नहीं 50 बॉलों पर 150 रन करती हूँ, माज सदाकत की कोई बात नहीं कर रहा था। हाँ बस ये कर दी, अच्छी बात है, ये क्या बात हुई, अच्छी बात है भाई। यंग टैलेंट है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसके लिए तो बड़ा एजाज़ है ये। आप उसको अप्रिशिएट करो, बगैर आप इस घंटे की किंग को कर रहे हो। तो यही था, भाई को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।